हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश सीखने की इस कड़ी में तीसरा वीडियो है आज हमारा, जिसमें हम लोग इंग्लिश की एक स्टोरी पढ़ेंगे और उससे हम लोग प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश और उसकी हिंदी देखेंगे। इससे आपको बोलना, सीखना, पढ़ना सब कुछ आ जाएगा। डिटेल में देखेंगे, थोड़ा बड़ी ध्यान से देखिएगा और उसे आप भी बोलने की कोशिश करिए। अगर कोई इशू है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो स्टोरी है द इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल माने आपको पता ही होगा, इंटेलेक्चुअल माने जो सोचने समझने की अच्छी क्षमता रखता है। तो स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। स्टोरी क्या है? वन डे गौतम बुद्ध वॉज गोइंग टू मार्केट। तो पढ़ना आपको अगर नहीं आता तो उसे भी देख लेंगे। वन आपको आता ही होगा, डे आपको आता है, गौतम कैसे पढ़ेंगे डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टोरी भी पढ़ते हैं। तो जी ए से गा बनता है और यू लगा देंगे तो गौ, और टी ए एम से तम, गौतम बुद्धा। यहाँ पे बुद्धा आधा द और पूरा द कैसे आ रहा है? जब कहीं पे डबल एच, डबल पी, डबल एस, जब डबल आता है तो उसमें आधा और पूरा दो लगते हैं। डबल एस आ रहा है, इसका मतलब आधा सा और पूरा सा दोनों लग जाएंगे। तो ये तभी यहाँ पे बोला गया है बुद्धा। धा कैसे बना? यहाँ पे दा क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे डी एच आया, डी एच से धा होता है और डबल एच लगा है, ए बना है तो बुद्धा हो जाएगा। वॉज यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब जो काम पहले हो चुका है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आईएनजी लगता है। ग्रामर भी देखते चलेंगे। तो गोइंग, जो हम लोग इसे क्या, जीओ से गो होता है, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट। मार्केट आप पढ़ ही लेते होंगे, म्यांमार के टिकट मार्केट। तो वन डे गौतम बुद्धा वाज गोइंग टू मार्केट। होगा क्या? एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। तो इसे थोड़ा और समझेंगे। वन डे माने क्या हो जाएगा? एक दिन। गौतम बुद्धा लिखा है, वॉज लगा है यहाँ पे। वॉज माने पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, तो यहाँ पे वही लगा है। गोइंग टू मार्केट, एक दिन गौतम बुद्ध गोइंग टू मार्केट माने बाजार जा रहे थे। सिंपल माने, गोइंग माने जाना, टू द मार्केट माने बाजार। तो एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। इसमें कोई कंफ्यूजन आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई इंप्रूवमेंट आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ही माने वह होता है। तो लेकिन ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। अगर यहाँ लिखा है ही सा समवन, उन्होंने कुछ लोगों को देखा, या ही सा सम मैन, उन्होंने कुछ आदमियों को, व्यक्तियों को आते जाते देखा। तो जब उन्होंने यहाँ पे लिखा है ही, तो अगर मैं कह दूं वह कुछ व्यक्तियों को देखा तो वो गलत हो जाएगा ना सेंस। तो आपको सेंस बैठाना है कि ही का मीनिंग क्या है। यहाँ पे ही, यहाँ पे उन्होंने के लिए लगेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो गौतम बुद्धा के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ या किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो ही सा सेकंड फॉर्म है। जो सी की होती, सी माने देखना, एस डबल ई, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई सा। क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा है तो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट का टेंस है। सम माने कुछ और मैन माने व्यक्ति या आदमी। अच्छा, एम ए एन में डिफरेंस क्या होता है? एम ए एन माने एक आदमी, एम ए एन माने मैन। एम ए एन माने मैन और एम ए एन माने मैन। मैन माने बहुत सारे लोग, जैसे विमेन। तो एम ए एन माने मैन होता है, लेकिन उसमें यस तो नहीं लगाते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? एम ई एन, जब बहुत सारे लोगों की बात हो। तो ही सा सम मैन, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। तो ही माने उन्होंने, सा माने देखना, या फिर सम मैन माने कुछ व्यक्तियों को। ठीक है। आगे, दे वर वरीड, वो बहुत चिंतित थे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर दे लगा है। दे माने वे, जिन व्यक्तियों को देखा उनके बारे में बात हो रही है कि दे माने वे यहाँ पे लग दिया। वर किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो दे वर वरीड, वो सब चिंतित थे। वरीड माने होता है चिंता करना। तो जब ईडी लगा है, इसका मतलब वरी माने चिंता होता है। वरीड माने वरी की सेकंड फॉर्म लग जाती है वरीड, तो यहाँ पे हो जाता दे वर वरीड, वो सब चिंतित थे। अब समझने वाली बात ये है कि आपने कहा था कि रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज और वर आएगा, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो आया, लेकिन आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म भी लगी, यहाँ पे वरीड लिखा है, तो ये फिर
पास्ट में ही मान लिया जाएगा। इसे पास्ट इंडेफिनिट की तरीका भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो हर जगह आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ दे वर वरीड, उन्हें चिंता हो रही थी, लेकिन आपको क्या लिखना है, दे वर वरीड, वो सब चिंतित थे, तो इसके लिए सेकंड फॉर्म लगाएंगे और वॉज और वर भी लगाएंगे। अगर मैं कह देता हूँ दे वरीड मतलब सिंपल पास्ट में, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकला। उसमें ये बताना है कि वो चिंता में थे, पास्ट की बात है, तो दे वर वरीड आप लगाएंगे। आगे देखते हैं, गौतम बुद्धा आस्क्ड, आस्क्ड माने क्या होता है, सेकंड फॉर्म है आस्क की, पूछना, वन ऑफ देम, उनमें से एक को पूछा। गौतम बुद्धा आस्क्ड वन ऑफ देम, गौतम बुद्धा ने उनमें से एक को पूछा। तो यहाँ पे क्या है, गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध ने उनमें से एक मतलब वन ऑफ देम, जो ये वन ऑफ देम लिखा है उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। देखिए यहाँ पे व्यक्ति नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने व्यक्ति यहाँ पे स्टोरी में क्यों लिखा है, क्योंकि उसका मीनिंग ही निकल रहा है। अगर आप किसी से कुछ पूछेंगे तो क्या होगा, किसी व्यक्ति से पूछेंगे, अपने आप से तो पूछ नहीं लेंगे। तो गौतम बुद्धा आस्क्ड वन ऑफ देम, गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम कहाँ से आ रहे हो। वेयर माने कहाँ से, आर माने हैं, यू माने तुम, कमिंग माने आ रहे हो, फ्रॉम जब कमिंग माने आना होता है, लेकिन कमिंग जब फ्रॉम लग जाएगा, कमिंग के साथ जब फ्रॉम आ जाएगा तो ये हो जाएगा कि कहाँ से आ रहे हो। तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, अगर आपको भी किसी से पूछना है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। एंड माने और होता है, एंड हमेशा और के लिए लगाते हैं, ये आपको पता होगा। या इन्होंने कहा है तुम, तो यू माने तुम होता है, और हिंदी में क्योंकि आपके लिए कोई वर्ड नहीं होता तो आप भी लगा सकते हैं। तो वेयर माने कहाँ से, आर माने हैं, यू माने तुम, कमिंग फ्रॉम माने आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो यहाँ पे आर लगा है, आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये भी कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। टेंसेस भी हम लोग काउंट करते जाएंगे कौन कौन से हैं। आगे लिखा है वाई आर यू सो अपसेट, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं, आप लोग इतना चिंता में क्यों हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया क्योंकि ये पूरा सेंटेंस नहीं हो पा रहा था, उन्होंने यहाँ पे एंड लगा दिया है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो वाई माने क्यों, आर माने हैं, यू माने तुम, सो अपसेट बहुत परेशान, इतनी परेशान क्यों हो, या फिर इतने परेशान क्यों हो, वो सबसे पूछ रहे हैं ना, इतने परेशान क्यों हो, तो इसके लिए लगाएंगे वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो। द मैन रिप्लाइड, रिप्लाइड माने उत्तर देना, आपको भी कभी भी किसी को उत्तर देना हो तो आप क्या कहेंगे, आई एम रिप्लाइंग, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। या फिर आप किसी दूसरे को बता रहे हैं कि उसने, पहले वाले में जिससे आप बात कर रहे थे उसने कुछ रिप्लाई दिया है, तो आप कहेंगे ही या शी रिप्लाइड टू मी, उसने मुझे रिप्लाई दिया। तो रिप्लाइड ईडी लगा है, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग स्टोरी बनाते हैं तो उसमें सिंपल पास्ट या सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में यूज करते हैं, या फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट का ही यूज होता है क्योंकि स्टोरी हो चुकी होती है पास्ट में। द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने आंसर दिया, ओ हर्मिट, हर्मिट माने क्या होता है, साधु, HER हर तो पढ़ी होगा, MIT मिट, द हर्मिट, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओ साधु, वी आर कमिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ द किंग। तो यहाँ पे है वी माने हम, आर माने हैं, कमिंग फ्रॉम माने फिर कमिंग फ्रॉम आ गया, तो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, द पैलेस ऑफ द किंग, किंग के, राजा के पैलेस से आ रहे हैं। तो ऑफ द किंग, ऑफ माने का, द किंग माने किंग, किंग के पहले द लगाते हैं, जैसे द माउंटेन, द किंग, द मून, ओके, द प्रेसिडेंट। तो जो कोई बड़ी चीजें होती है उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। तो वी हम, आर माने हैं, कमिंग फ्रॉम माने आ रहे हैं, द पैलेस ऑफ द किंग, राजा के घर से। तो अगर आपसे पूछे जाए कि आप कहाँ से भी आ रहे हो, तो आप यही कहेंगे वी आर कमिंग फ्रॉम भोपाल, वी आर कमिंग फ्रॉम कोलकाता, वी आर कमिंग फ्रॉम कानपुर। तो आप यही कहेंगे कमिंग फ्रॉम। अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो उसके लिए फ्रॉम लगाना नेसेसरी है, ठीक।
हम राजा के महल से आ रहे हैं, उसकी हिंदी देख लीजिए। तो राजा के लिए राजा और हम के लिए हम। देखिए जो इंग्लिश सेंटेंस होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, उसकी हिंदी लेकिन आपको करेक्ट एक लाइन पे लिखनी होती है। इंग्लिश सेंटेंस का इस तरीके से मीनिंग निकलता है, हिंदी का इस तरीके से मीनिंग निकलता है। महल माने पैलेस होता है, फ्रॉम माने वहाँ जहाँ से आप आ रहे हैं, और राजा राजा के पास से आ रहे हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आगे देखते हैं। यहाँ पे है वी हैड गॉन टू कंप्लेन अ डेकॉइट। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। तो वी माने हम होता है, हैड कब लगाते हैं, हैड तब लगाते हैं जो काम हो चुका होता है। जैसे अगर कोई काम अभी हुआ है थोड़ी देर पहले तो आप लगाएंगे हैड या हैव, और जो काम बहुत पहले हो चुका है उसके लिए लगाते हैं आप हैड। मतलब हैड कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में यही होता चुका था या चुकी थी, तो ये काम हो चुका था इसलिए हम लोग हैड लगाते हैं। हैड, वी हैड मतलब हम गए थे या हम जा चुके थे। गॉन टू, गॉन माने जाना। अब गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म होती है, और जब हैड के साथ मतलब पास्ट परफेक्ट के साथ लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। टू कंप्लेन, कंप्लेन करने माने शिकायत करने। अ डकॉइट, डकॉइट माने क्या होता है, एक डाकू। डकॉइट माने क्या होता है, एक डाकू। इसे आपको याद रखना है। तो इसे दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। वी हैड गॉन टू कंप्लेन अ डकॉइट। वी माने हम, हैड गॉन मतलब जा चुके थे या गए थे, टू कंप्लेन कंप्लेन करने के लिए, अ डकॉइट ए डकॉइट की कंप्लेन करने मतलब एक डाकू की कंप्लेन करने गए थे। वी हैड गॉन टू कंप्लेन अ डकॉइट। हीयरिंग दिस, हीयरिंग, हीयरिंग माने सुनना, हियर माने सुनना होता है, एनजी लगा हीयरिंग दिस, यह सुनकर। जब आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे हियर दिस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा लगता है हीयरिंग दिस। ये आपको धीमे धीमे पढ़ने से समझ में आ जाएगा जब कहाँ एनजी लगाना, कहाँ से कन्फर्म। गौतम बुद्धा सैड, गौतम बुद्ध ने कहा, इन गौतम बुद्ध ने ये सुनकर कहा, क्या कहा, टेल मी मोर अबाउट द डेकॉइट, मुझे डेकॉइट के बारे में और जानना है। तो टेल मी मुझे बताओ, मोर माने ज्यादा, और अबाउट माने के बारे में, द डेकॉइट माने डाकू के बारे में, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। सिंपल से यही मीनिंग हो गया। टेल मी माने मुझे बताओ, मोर माने और, अबाउट माने बारे में, द डेकॉइट डेकॉइट के बारे में। टेल मी मोर अबाउट द डेकॉइट। आगे देखते हैं। देन द मैन सैड, तब देन ये वाला जब THAN होता है वो एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए होता है कि वो मुझसे बड़ा है, he is elder than me। लेकिन जब ये वाला देन होता है THEN तब उसका मतलब होता है तब, देन। देन द मैन सैड, उस व्यक्ति ने कहा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। द डकॉइट इज वेरी टेरिबल, द डकॉइट मतलब जो डाकू था, इस माने है, वेरी माने बहुत, टेरिबल माने डरावना या भयंकर, वह बड़ा भयंकर डाकू है। तो क्योंकि गौतम बुद्ध ने पूछा था तो उन्होंने बता दिया। आगे, ही इज मोर पावरफुल देन अ टाइगर, वो एक टाइगर से ज्यादा ताकतवर है, मतलब चीते से ज्यादा ताकतवर है। तो ही माने वह, इज माने है, मोर माने ज्यादा, पावरफुल माने अधिक ताकतवर, मोर पावरफुल माने अधिक ताकतवर। देन, अभी मैं देन की बात कर रहा था, अगर किसी दो चीजों का कंपेयर करेंगे तब THAN लगाएंगे, बाकी तब लगाने के लिए THEN होता है। देन अ टाइगर, वह चीते से भी ज्यादा अधिक ताकतवर है। आगे, ही हैज किल्ड मैनी पर्सन्स, उसने बहुत लोगों को मारा है। तो ही माने वह, मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं ही माने वह तो होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। आप अगर उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए आप यही तो कहेंगे उसने बहुत से व्यक्तियों को मारा है, तो उसके उसमें उस कंडीशन में भी ही लगाएंगे आप इंग्लिश में। ही हैज, हैज माने प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुकी है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि हमेशा हैज का मीनिंग चुका है, चुकी रहेगा। अगर आप कहेंगे आई हैव दिस पेन, आई या वी आर गोइंग टू मार्केट, तो हर बार एक ही मीनिंग नहीं निकलता उसका। यहाँ पे आप लास्ट वाला चेंज कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि हैज माने हैज दिख गया तो चुका है, चुकी।
लगाएंगे। तो ही हैज़ किल्ड, उसने मारा है या वो मार चुका है, मैनी पर्सन, बहुत सारे लोगों को, पर्सन माने लोग, उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला। द आर्मी ऑफ द किंग कैन नॉट फेस हिम, द आर्मी, आर्मी माने सेना, ऑफ माने का, किंग माने राजा की, कैन नॉट, कैन नॉट कुड नॉट तब लगाते हैं जब कोई काम कर सकना होता है। आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं, आप इसे उठा सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे, कैन यू पुल इट, आप इसे खींच सकते हैं कि नहीं। फेस हिम, फेस माने किसी को चुनौती देना या उसका सामना करना, फेस हिम माने उसे। हिम कब लगाएंगे, जब सेंटेंस के लास्ट में आपको किसी व्यक्ति के बारे में बताना होता है तब हिम लगाते हैं। तो द आर्मी ऑफ द किंग मतलब राजा की आर्मी, कैन नॉट मतलब नहीं सकती, फेस हिम माने उसे सामना करना, तो राजा की आर्मी भी उसका सामना नहीं कर सकती। आगे देखते हैं, हिज नेम इज अंगुलीमाल, हिज माने उसका, नेम माने नाम, यहाँ पे ही नेम लगाने का कोई मतलब नहीं है, तुक नहीं है, आपको पता है हिज माने उसका, उसके लिए हम लोग हिज लगाते हैं। जब लड़का होता है तो हिज लगाते हैं, जब लड़की होती है तो हर लगाते हैं, लड़की होती है तो लगाते हैं हर नेम है। अभी लड़का है तो हम लगा रहे हैं हिज नेम इज, इज माने है, अंगुलीमाल उसका नाम अंगुलीमाल है, ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। हियरिंग दिस, हियरिंग दिस माने उस इस चीज को सुनकर, हियरिंग मैंने बताया था, अभी हियरिंग लगाते हैं, हियरिंग दिस गौतम बुद्धा सेट आउट टू द फॉरेस्ट वेयर अंगुलीमाल लिव्ड, तो इसे सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था। अब इसका मतलब समझिए, गौतम बुद्धा सेट आउट, सेट आउट माने चल देना, बढ़ देना, किसी काम के लिए आगे बढ़ जाना, सेट आउट टू द फॉरेस्ट, टू द फॉरेस्ट माने फॉरेस्ट की तरफ। जैसे अब मैं कह दूं आई एम गोइंग टू द कानपुर, टू कानपुर या टू द कानपुर, या आई एम गोइंग टू द भोपाल या आई एम गोइंग टू भोपाल, बेसिकली द भोपाल के लिए नहीं लगाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे ऐसे ही बोले, जब किसी की तरफ जाना है तो आप क्या लगाएंगे, टू द फॉरेस्ट वेयर, वेयर माने जहाँ, वैसे सिंपल अगर वेयर लगाते हैं तो कहाँ मीनिंग होता है, लेकिन मैंने कहा इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो वेयर माने जहाँ अंगुलीमाल लिव्ड, अंगुलीमाल रहता था, लिव्ड ईडी क्यों लगाया, क्योंकि वो रहता था, स्टोरी पुरानी है। तो गौतम बुद्ध सेट आउट, जैसे सेट आउट यहाँ पे क्यों लगाते हैं, जो हम लोग कहते हैं गेट सेट गो, तो सेट माने आगे बढ़ने के लिए बताना है, तो सेट आउट माने गौतम बुद्धा सेट आउट टू द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट उस जंगल की तरफ बढ़ गए, वेयर अंगुलीमाल लिव्ड जहां अंगुलीमाल रहता था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, प्रेरणादायक तो है ही, गौतम बुद्ध की स्टोरी है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें मोटिवेशन दें, और जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने बोलने में परेशानी होती है उनको भी हमारा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।